everyone. Today we are going to start exercise 7.1 of class 9. इससे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को. We start with question number 1. In quadrilateral ACBD, AC equal to AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? ये फिगर हमें गिवन दे रखी है. क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल ये जो हमें दे रखा है ACBD, इसके अंदर AC इक्वल है AD के, ये हमें गिवन है. और हमें गिवन है AB बाइसेक्ट करे एंगल A को. AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करे, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो इसको मैं ले लेती हूँ एंगल 1, इसको ले लेती हूँ एंगल 2, मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के. ये भी हमें गिवन है. शो दैट, हमें शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के. ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ABD के. फिर इसके जो आगे क्वेश्चन है हम वो बाद में करते हैं, पहले हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं. देखिए इससे पहले गिवन, प्रूफ दैट ये आप लिख सकते हैं. मैं डायरेक्ट इसको प्रूफ से स्टार्ट करूंगी. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में अब इसमें हमें दे रखा है AC इक्वल है AD के, ये तो हमें गिवन दे रखा है. और ये भी हमें गिवन है AB बाइसेक्ट एंगल है, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी गिवन है. अब तीसरा क्या होगा, क्योंकि 3 होता है क्राइटेरिया में, तो 3 होता है. तीसरा हमारे पास साइड या एंगल कुछ होना चाहिए. देखिए अब इसमें AB जो साइड है वो ACB ट्राइंगल में भी आ रही है और AB साइड ABD ट्राइंगल में भी आ रही है. तो हम ये लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB कॉमन. तो मैं यहाँ लिखूंगी AB इक्वल है AB के, दोनों ट्राइंगल में आ रही है. और रीजन क्या है? कॉमन. रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है. तो अब देखो एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है. तो ये हमारे पास क्राइटेरिया कौन सा बन गया है? हम पहले लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के. और क्राइटेरिया क्या है? साइड एंगल साइड रूल. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गया. अब आगे क्या कहा था? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? जब हमारे पास कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कि उसकी सभी एंगल, सभी साइड्स इक्वल हों. देयरफॉर BC इक्वल टू BD. और रीजन क्या होगा? बाय CPCT. CPCT की फुल फॉर्म है corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक है, जब congruent triangle है तो उसके corresponding parts equal होते हैं, इसलिए BC इक्वल हो गया BD के. Now next question is ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. Prove that angle ABD congruent to triangle BAC, BD equal to AC and angle ABD equal to angle BAC. चलिए एक एक करके प्रूव करेंगे. पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल है जो हमें गिवन दे रखा है, इसमें AD इक्वल है BC के और ये वाला एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के. इस ये वाला एंगल इक्वल है इसके. तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABD ये वाला एंगल, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ. ये एंगल इक्वल है ट्राइंगल BAC के.
ठीक है, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कर सकते हैं हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में AD और इस वाले ट्राइंगल में BC, ये हमें इक्वल दे रखा है, AD इक्वल टू BC, ये तो हमें गिवन दे रखा है। और अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल ये और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हमें दे रखे हैं। एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, गिवन। और क्या इक्वल होगा? थर्ड, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में AB जो है वो कॉमन है, सेम बेस पर है, AB इसमें कॉमन हो जाएगा, हम लिखेंगे AB इक्वल टू AB। रीजन क्या है? कॉमन। अब यहाँ पर हमें एक साइड, एक एंगल और एक साइड मिल गया है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल। फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है BD इक्वल टू AC। BD इक्वल टू AC। अब BD इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और AC इस वाले ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब प्रूफ हो गए तो इनकी सभी एंगल, सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब बाय CPCT से BD इक्वल हो जाएगा AC के। तो सेकेंड पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर BD इक्वल हो जाएगा AC बाय CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमारा थर्ड पार्ट, अब इसमें क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल ABD। ABD ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BAC के, BAC ये वाले एंगल के। अब ये एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इसमें ABD में ये वाला एंगल आ रहा है, और इसी तरह से ABC में ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के। इसका भी रीजन क्या आएगा? बाय CPCT, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहे थे ये दोनों एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। Hence proved. Now next question. Now third question is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. हमें इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है जिसमें कहा गया है AD एंड BC आर इक्वल। BC और AD इक्वल हैं, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं AB पर। ठीक है, शो दैट हमें शो करना है CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। CD बाइसेक्ट AB मतलब हमें प्रूफ करना है BO इक्वल होगा OA के। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, इसलिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, जब हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम इन दोनों ट्राइंगल जो हमें दिख रहे हैं BOC और AOD, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। अब देखिए इसमें AOD में हमें ये गिवन है AD इक्वल टू BC, हम लिख देंगे AD इक्वल है BC के, गिवन, ये गिवन है हमें। और हमें ये भी गिवन है ये परपेंडिकुलर है BC पर, AB परपेंडिकुलर है और
AD पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये ईच 90 डिग्री के एंगल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए ये इक्वल है। अब देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनका नाम क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं, मैं इनको नाम दे देती हूँ एंगल 1 और ये दे देती हूँ मैं एंगल 2। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तीनों हमें मिल गए, एक साइड मिल गई और दो एंगल मिल गए। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो एंगल हैं और एक साइड है, तो ये होगा एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये AO और OB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर OA इक्वल टू OB बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्राइंगल, इसलिए ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। जब AO इक्वल टू OB हो गया तो हम लिख सकते हैं CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को।